Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following statements is not true regarding the C4 plants? अब ये इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखी हैं जो ये हमें बता रहे हैं कि C4 प्लांट्स के रिगार्डिंग उसमें से कोई स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन में कि C4 प्लांट्स में क्या बोला है कि दे शोज ग्रैंड एनाटॉमी, एंड सेकेंड है डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस अकर इन बंडल शीथ सेल। थर्ड है ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल, एंड फोर्थ है पेपकेस एंजाइम एक्टिविटी अकर्स इन मीजोफिल सेल्स। तो ये स्टेटमेंट्स कुछ दे रखी हैं रिगार्डिंग टू द C4 प्लांट्स, और हमें ये बताना है इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की, और हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है इसमें C4 प्लांट्स की कॉन्सेप्ट हमारा है C4 प्लांट्स। अब अगर C4 प्लांट्स की मैं बात करती हूँ तो C4 प्लांट्स हमारे क्या हैं, ये C4 प्लांट्स हैं, ये अडेप्टेड हैं। C4 प्लांट्स जो हैं ये क्या हैं, ये अडेप्टेड हैं, अडेप्टेड टू द ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, ट्रॉपिकल रीजन से ये रीजन में ये अडॉप्टेड हैं। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें कि इसके पास क्या क्या है, अगर इसका तो C4 प्लांट को C4 प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है C4 प्लांट्स में, फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो आपका कौन सा है, 4 कार्बन है, ऑक्सालो एसिटिक एसिड है, 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, C4 प्लांट्स कहते हैं। और इसके अंदर जो साइकिल चलती है वो C4 साइकिल चलती है। तो अगर मैं बाकी इसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करती हूँ तो इसके करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के अंदर तो यहाँ पे क्या होगा C4 प्लांट्स के अंदर कि इसकी जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है C4 प्लांट्स के अंदर जो साइकिल चलता है वो आपका मीजोफिल सेल्स के अंदर भी चलता है। C3 में सिर्फ मीजोफिल सेल्स होते हैं, लेकिन C4 में मीजोफिल सेल्स भी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड बंडल शीथ सेल्स भी होते हैं। इसकी पूरी जो प्रोसेस है वो इन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर कंप्लीट होती हैं, बंडल शीथ सेल्स भी होते हैं इनके अंदर। और इसके अंदर क्या है, क्लोरो जो प्लास्ट है वो दोनों के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, दोनों के अंदर। और जितना ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर, और इसके अंदर भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उतना ही उसके अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा इफेक्टिवली, ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। एंड इनके लीव्स के पास क्या होती है, एक स्पेशल एनाटॉमी होती है। अगर मैं लीव्स की बात करती हूँ C4 प्लांट के अंदर, C4 प्लांट के लीव्स में क्रैंच एनाटॉमी होती है, क्रैंच एनाटॉमी होती है। अब ये क्रैंच एनाटॉमी क्या है, क्रैंच एनाटॉमी की बात करती हूँ तो इसके सेल्स के अंदर, इसके लीव्स के अंदर, C4 प्लांट्स के लीव्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इसका वॉस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, यानी कि आपका इसका कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट है। उसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बिगर बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। और उसके बाहर क्या होगा, मीजोफिल सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो ये आपके क्या है, बंडल शीथ सेल्स प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। और क्रैंच क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये रिंग फॉर्म, ये आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे क्रैंच, जैसे आपका कोई किसी को सब बड़े सा हार जो पहनाते हैं, जो आपका राउंड कलर का, राउंड स्ट्रक्चर का जो हार होता है, रिंग फॉर्म में जो हार होता है किसी की डेड बॉडी पे चढ़ाते हैं, वो इस तरीके से रिंग लाइक फॉर्म होता है। ये आपका रिंग फॉर्म में ये अरेंजमेंट होता है सेल्स का, रिंग फॉर्म में। तो इसके अंदर भी आपका क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और इसके बाहर क्या प्रेजेंट है, इसके बाहर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल इसके अंदर भी प्रेजेंट होगा। और बंडल शीथ सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट जो प्रेजेंट होगा वो कैसा प्रेजेंट होगा, ए ग्रैनल होगा, उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, वो आपका कैसा होगा, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होगा, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होगा।
सो ए ग्रैनुल टाइप का क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर प्रेजेंट होगा बंडल शीथ सेल्स के अंदर। तो अब हम बात करते हैं इसमें इसकी एक्टिव, इसमें जो कौन से ऑप्शंस हमें दे रखे हैं उन ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि इसका पहला स्टेटमेंट क्या है कि दे शोज करैंजियोनॉटमी। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि C4 प्लांट के लीव्स में स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम करैंजियोनॉटमी कहते हैं, जहाँ पे आपके मेसोफिल सेल्स के साथ वास्कुलर बंडल के अराउंड बंडल शीथ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और उसके बाहर आपके मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं करैंजियोनॉटमी। ये स्पेशल फीचर है C4 प्लांट में जो इसकी फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। C4 प्लांट जो है वो आपका लो कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन में भी वर्क करता है और इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है। C4 प्लांट्स अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। अब इसके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती है, और इन दो की वजह से, दो सेल्स की वजह से यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन को ही अवॉइड करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करती रहती है, जबकि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर ये लैक ही होती है, अवॉइड लिख लें या लैक लिख लें, फोटो रेस्पिरेशन ये कोई ये लैक कर देता है, जिसकी वजह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है और उतना ही एफिशिएंसी फोटोसिंथेसिस की इंक्रीज होती है, बहुत अच्छे तरीके से, मोर एफिशिएंट वे से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ये कंप्लीट करते हैं। ये C4 प्लांट्स के बारे में हो गया। अब हम इसमें सेकंड इसकी ऑप्शन देखते हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस अकर इन बंडल शीथ सेल। अब इसमें क्या हो रहा है कि बंडल शीथ सेल में डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में सबसे पहले क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी, लेकिन इसकी जो फिक्सेशन होगी वो आपकी कौन करेगा, इसमें फॉस्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करेगी C4 प्लांट के अंदर, क्योंकि इसमें रुबिस्को एब्सेंट होती है मेसोफिल सेल्स के अंदर, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, मेसोफिल सेल्स के अंदर हो रही है। अब ये आपका प्रोसेस कहाँ हुआ, मेसोफिल सेल्स के अंदर। अब मेसोफिल सेल्स में ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी और इसने क्या बना दिया, इसने यहाँ पे बना दिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ पे इसने क्या बना दिया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना दिया। ये 4 कार्बन कंपाउंड है। ये 4 कार्बन कंपाउंड के बाद आपका ये क्या हुआ, ये इसने कन्वर्ट किया, इंटरमीडिएट इसमें बनाया मैलिक एसिड का, मैलिक एसिड इसने यहाँ पे बनाया, और मैलिक एसिड को क्या किया, ट्रांसपोर्ट किया। मैलिक एसिड क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, और ट्रांसपोर्ट करके ये कहाँ पहुंचा, ये पहुंचा ट्रांसपोर्ट करके बंडल शीथ सेल में। ये कहाँ पहुंचा, बंडल शीथ सेल में पहुंचा, और बंडल शीथ सेल में पहुंचते ही इसने क्या किया, डिसोशिएट किया अपने आप को। ये आपका मैलिक एसिड से, ये आपका क्या, इसने जब इसने ब्रेक डाउन किया अपनी, इसने डी कार्बोक्सिलेशन की, इसने मैलिक एसिड ने क्या किया, डी कार्बोक्सिलेशन की। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि इसने अपने में से जो कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई थी यहाँ पे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ये इसमें ये क्या बन गया, ये इसने C3 एसिड जो है, इसका C3 एसिड इसने यहाँ पे बनाया, C3 एसिड यहाँ पे बनाया। तो जो डी कार्बोक्सिलेशन की जो प्रोसेस है ये आपकी कहाँ चलेगी, ये आपकी इसमें C3 साइकिल के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड चलेगी, जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रुबिस्को प्रेजेंट है, और वहाँ पे आपका क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स की और उसने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। तो ये प्रोसेस कहाँ हुई, ये प्रोसेस हुई आपकी बंडल शीथ सेल में। BSC का मतलब है बंडल शीथ सेल के अंदर हुई। ये मैलिक एसिड है, यहाँ पे आते आते ये आपका यहाँ पे मैलेट आइन हुआ, ये मैलेट आइंस हुआ, और इसने यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन की। अब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो पूछी गई थी कि डी कार्बोक्सिलेशन की जो प्रोसेस होती है वो बंडल शीथ सेल में होती है। तो बिल्कुल हमने यही देखा कि आपका जो डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है वो बंडल शीथ सेल में, बोलिए बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल, जबकि मैंने क्या लिखा था, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है बंडल शीथ सेल में। तो ये ऑप्शन हमारी क्या बन गई, इनकरेक्ट बन गई, नॉट ट्रू बन गई।
एंड पेप्केज एंजाइम एक्टिविटी अकर इन मेसोफिल सेल्स, ये हमारी पेप्केज है, ये पेप कार्बोक्सिलेज है जो मेसोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करती है जब मैं C4 प्लांट्स की बात करती हूँ। तो ये आपका पेप्केज और पेप कार्बोक्सिलेज सेम चीज है, ये एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है, मेसोफिल सेल्स में। तो ये ऑप्शन भी आपकी बिल्कुल आपकी करेक्ट। तो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही थी, वो आपकी आ गई, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द बंडल शीथ सेल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन को, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ गई 3, जो कि क्या है, ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द C4 प्लांट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।